दोस्तों कुछ समय बाद आज हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है, जिसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे थे। तैयारी कर रहे थे। और पहले ही मैंने दोस्तों आपको इसलिए 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। साथ ही आपका एक वीडियो में वस्तुनिष्ठ भी कवर कराए थे और आपका मानचित्र कार्य भी बता दिया है। ओके, तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पे आकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी कर सकते हैं और रिवीजन भी आप क्या है कर सकते हैं। तो जितना दोस्तों मैंने बताया आपको क्या है अच्छे से तैयार करके रखना है। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। लगभग टॉप 50 के हैं वस्तुनिष्ठ की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो जितने मैं बताऊं वस्तुनिष्ठ आपको क्या है वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। तो खुद की तुलना दूसरों से क्यों करें जबकि ताकत और कमजोरी सबकी अलग अलग होती है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो बीएस सुथांकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था। फ्रांस वर्नियर कहाँ का रहने वाला था। तो फ्रांस वर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो अजमेर में। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो 1336 ईस्वी में। सिंपल अभी क्वेश्चन है आपके सभी हो गए। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। आगे देख लेते हैं। जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इनको डायरेक्ट आपको याद करके जाना है, क्योंकि जैसे मैं आपको ये वस्तुनिष्ठ में कवर करा रहा हूँ, हो सकता है कि आपसे एक वाक्य एक स्थान में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की थी। तो वेद व्यास ने। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट है किस यात्री ने दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया है। तो दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया है द्वारथ बारबोसा ने। अलवार संत किसके अनुयायी थे। तो अलवार होते थे संत होते थे विष्णु के। नैनार होते थे शिव के। नैनार संत शिव के अनुयायी और अलवार संत होते थे विष्णु के अनुयायी। विजयनगर की स्थानीय देवी थी तो पंपा देवी। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता में बाट डेडस नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना नामक 2 भाइयों ने की। हरिहर बुक्का नामक भाइयों ने की। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। किताबुल हिंद की रचना है तो अलबिंडी की रचना है। अभी के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी है नॉर्मल पढ़ते रहते हैं तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मन लगा के उससे डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उनसे बनता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह नहर की मरम्मत के शासनकाल में हुई। तो शाहजहां के शासनकाल में। दक्कन विद्रोह जिले से प्रारंभ हुआ था तो पूना से प्रारंभ हुआ था। भारतीय पुरातत्व के जनक को कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अधिकांश महाजनपद पर शासन होता था, राजा का शासन होता था। सुल्तान जहां बेगम की शासिका थी तो भोपाल की शासिका थी। संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा को रूप में वर्णित किया था अलबिंडी ने वर्णित किया। चंपा सत्याग्रह द्वारा किया गया तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति या विद्रोह का प्रारंभ हुआ था तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 77 देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो आपको क्वेश्चन है ये आपको जब हिंदी में पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी कहाँ आपकी जो बेतान है, बेतान में भी ये अतीत के दबे पांव वाला जो अध्याय है उसमें भी हम इसे ये वाला क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर शैव आंदोलन के जनक बास बन्ना थे तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मानवी डिम्बा एक विशालकाय मंच है जो विस्तृत अनुसंधान का केंद्र था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जमींदारों को निजी भूमि मिल्कियत कहलाती तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। डांडी मार्च 1930 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ की गई, असत्य हो जाएगा क्योंकि क्या हमें पता है डांडी मार्च किसने प्रारंभ की थी, गांधी जी ने। यहाँ लिखा सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए सत्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णमाला के समान थी तो आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी लिपि वर्णात्मक न हो चित्रात्मक थी। मीराबाई की गुरु कबीरदास थी तो असत्य हो जाएगा क्योंकि रैदास थे। विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था, बिल्कुल सत्य है। सूर्यास्त कानून रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है तो आपका असत्य हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था तो ये आपका सत्य है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं जोड़ियाँ। फिर जोड़ियों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देवपुत्र तो देवपुत्र हो जाएगा कुषाण शासक। सिंह शीर्ष तो सिंह शीर्ष हो जाएगा सारनाथ। इब्न तूता तो इब्न तूता रेला या मोरक्को। इब्न तूता ने रेला लिखी, यह कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। कमल महल तो कमल महल हो जाएगा दोस्तों आपका विजयनगर। इसके बाद फ्रांसिस बुकानन तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे
तो ये हो जाएगा आपका प्रांतीय संविधान समिति। अवध में एक मुश्त बंदोबस्त, तो ये हो जाएगा आपका अवध में एक मुश्त बंदोबस्त 10 मई 1857। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जोड़ी विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। अमन नायक, तो अमन नायक हो जाएगा आपके जो सैनिक कमांड थे। आईनी अकबरी, तो आईनी अकबरी अवल फजल ने लिखी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन और संथाल विद्रोह, तो हो जाएगा सिंदूर माझी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन की जोड़ी हो जाएगी गांधी जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो प्रारूप समिति हो जाएगा, सही जोड़ी मिला देना है। और बहादुर शाह जफर हो जाएगा आपका रंगून। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 2 प्रमुख स्थलों के नाम बताने हैं, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए, तो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। सांची खोज कब हुई, 1818 ईस्वी में। यहाँ जो मैंने वस्तुनिष्ठ बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर को ज़्यादा फोकस करके तैयार किए हैं। खानकाह नियंत्रण कौन होता था, तो शेख अरबी पीर अथवा मुर्शिद फारसी, ये हमारे खानकाह का नियंत्रक होते थे। किस समय सन कब आया था, तो 23 मार्च 1942 को। सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती है, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, तो यह कथन का किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं, तो 26 चिन्ह रहते हैं। मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कही जाती है। लिंगायत संप्रदाय वीरशैव में किसकी पूजा की जाती है, तो भगवान शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर में स्थित है। कौन मुगल कालीन शहरों को शिवनगर कहता था, तो बनियर क्या है, मुगल कालीन शहरों को क्या शिवनगर कहता था। क्यों कहता था, ये भी आपको पढ़ के रखना इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ये समझा भी था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है, लॉर्ड डालहौजी का। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से आपको इसे तैयार करके रखना है। आगे कुछ और हम वस्तुएं देखते हैं, जोड़ियां देख लेते हैं। देखिए लोथल कहाँ है, गुजरात को। कालीबंगन राजस्थान में, ये पूछा जाता है, अक्सर आ जाता है कि कौन कहाँ है, ओके। या फिर आपसे क्या मानचित्र में पूछा जा सकता है कि बनावली बताओ कहाँ है, कालीबंगन कहाँ है। जब आपको राज्य जिस राज्य में होगा उसको आपको क्या चिन्हित कर देंगे, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और रोपण आपका हो जाएगा, तो रोपण आपका हो जाएगा पंजाब में। और धौलावीरा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। मौर्य वंश हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। कोषाण हो जाएगा कनिष्क। इंडिका का संबंध है आपका मैग्नीसीनीज। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन बाणभट्ट हो जाएगा हर्षचरित। आगे देख लेते हैं वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था मनुष्य का विभाजन, ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष तक, अष्टाध्यायी, तो ये पांडे की है रचना है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा, महाभारत वेद व्यास। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली 4 धातु, तो सोना चांदी तांबा कांसा। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख पतन का कारण है, पत्तन आपको बताना, पत्तन का नाम बताना, तो एक लोथल गुजरात है, पत्तन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार मिला, तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में। हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, तो घास, भैंस, बकरी, सुअर की। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में विषय वस्तु है, तो राजनीति। मौर्य काल में कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था, संहर्ता कहलाता था। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किसने द्वारा चला गया, कुषाण शासकों द्वारा चला गया। अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, मैग्नीसीनीज ने। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र। अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेखों में किस लिपि लिखे गए, तो अरमायो ग्रीक भाषा में लिखे गए। पितृवंशता क्या है, वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपुत्र से चलती है, तो पितृवंशता। स्त्री धन की परिभाषित कीजिए, तो विवाह के समय स्त्री को मिलने वाला जो उपहार होता है उसे स्त्री धन कहते हैं। कुंती कौन थी, पांडवों की माता। महाभारत किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताएं, तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिया, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।